कहानी की शुरुआत किसी भारतीय रसोई से नहीं होती है। 1904 में ब्रिटेन के पोर्ट सनलाइट में सोप पायनियर विलियम हेस्केथ लीवर ने एक स्काउरिंग पाउडर लॉन्च किया। नाम था बिम। सफाई के नए सोच के साथ बना यह पाउडर ब्रिटेन में जल्दी ही वाइडली मार्केटेड होम केयर प्रोडक्ट्स में शामिल हो गया। सालों बाद जब लीवर ब्रदर्स यूनिलीवर बना और अपने ब्रांड को भारत लाया तो मेक क्लीनिंग ईजियर की वही सोच इंडिया के सिंक्स में एक चमकीले पीले डिश वॉशिंग बार के रूप में दिखी। भारत में बिम ने धीरे धीरे स्टील प्लेट और प्रेशर कुकर की असली जरूरतें समझी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बिम को रेंज में बदला, बार, फिर लिक्विड, आगे चलकर जेल और मशीन फॉर्मेट, ताकि एक रूम के चौल से लेकर डिश वॉशर वाले अपार्टमेंट तक हर किचन को अपना फॉर्मेट मिल सके। एचयूएल के मुताबिक बिम उसके सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है और कैटेगरी का लीडर है। इसकी ग्रोथ छोटे छोटे प्रैक्टिकल सुधारों से आई। तेज ग्रीस कट, किनारों पर कम वेस्ट, नॉन स्क्रैच रबर, जल्दी रिंस होने वाला लिक्विड और डिश वॉशर के लिए मैटिक वर्जन। यह होम केयर इंजीनियरिंग है छोटे कदमों में, वैसे ही जैसे लोग सच में बर्तन धोते हैं। बिम बार की पहचान उसकी बात करने की शैली से बनी। ब्रांड ने कोई दिखावा नहीं किया, बस राहत का वादा किया। टफ ऑन ग्रीस, जेंटिल ऑन हैंड्स, एक सीधी भरोसेमंद लाइन बनी। लेमन नोट पैक पर चमकीला, फोम में ताजा, एक संकेत देता है कि तेल कटेगा और बर्तन चमकेंगे। सालों तक एचयूएल ने संदेश और प्रोडक्ट दोनों को रिफाइन किया और कैटेगरी आगे बढ़ी। 2022 में यूनिलीवर ने बताया कि भारत में बिम का मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा है और 10 में से 9 भारतीयों ने पिछले 5 साल में कभी न कभी बिम बाल जरूर इस्तेमाल किया है। इस स्केल को आप हर जगह देखते हैं, टी स्टॉल पर, स्टील टम्बलर्स, हॉस्टल मेस में थालीज और किराए के फ्लैट में यंग फैमिली जो चाहती है कि सिंक 5 मिनट में निपट जाए। उस फोम के अंदर स्ट्रैटेजी साफ दिखती है। पहला, रोज का काम पिछले दिन से बेहतर करो, बार फास्टर हो, रेसिड्यू कम हो, स्क्रब टिके, स्कैंट साफ लगे और प्राइस सही लगे। दूसरा, हर किचन के लिए फॉर्मेट, कहीं बार, कहीं लिक्विड, वीकेंड पर मैटिक टैबलेट। तीसरा, ट्रस्ट बनाओ और धीरे धीरे दायरा बढ़ाओ। जब सिंक पर डिफॉल्ट बन जाओ तो फ्लोर क्लीनर, मशीन वेरिएंट या एंटीबैक्टीरियल लाइन इंट्रोड्यूस करो। एचयूएल यही कर रहा है, घर के वेट साइड के आसपास के कामों में बिम को ले जा रहा है। ब्रांड कल्चर में भी रहता है। हाल में बिम ने एक कैंपेन के जरिए यह सवाल उठाया कि बर्तन कौन धोता है और क्यों अक्सर महिलाएं। एक ऐड ने कहा, व्यू बदलो, यूटेंसिल से आगे देखो। दूसरे ने घर के कोर्स में गैप दिखाया। एक डिश वॉश ब्रांड के लिए यह एक साहस से भरा कदम था। रोजमर्रा के काम को सोशल बातचीत में बदला, पर साफ बर्तनों का प्रैक्टिकल वादा भी कायम रखा। ब्रांड समाज नहीं बदलते, लेकिन आईना जरूर दिखाते हैं। बिम ने दोनों कोशिशें की। एक शाम की तस्वीर सोचें, कुकर की सीटी, ऑयल भरी कढ़ाई, प्लेट पर मसाला, सिंक भरता है, कोई पीला बार उठाता है, स्क्रबर रगड़ता है, हल्की साइट्रस खुशबू आती है, ग्रीस हटती है, स्टील चमकता है। यह जादू नहीं, केमिस्ट्री है और फीडबैक के लाखों चक्रों का नतीजा है। इतना रिपीटेटिव काम हो तो छोटी फ्रिक्शन भी लॉयल्टी बदलती है। टूटता बार, जल्दी खत्म होती फोम, अजीब सी स्मेल, बजट पर दबाव, कुछ भी घर को दूसरे ब्रांड तक ले जा सकते हैं। बिम की लंबी दौड़ इन ठोकरों को लगातार हटाने और पास की किराना में आसानी से मिलने की वजह से आई है। कैटेगरी मैच्योर हुई तो बिम ने रफ्तार बढ़ाई। अर्बन किचन में बिम लिक्विड, डिश वॉश मशीन के लिए बिम मैटिक, प्रीमियम एंटीबैक्टीरियल वेरिएंट और अलग अलग पैक साइज, ताकि स्टूडेंट और ज्वाइंट फैमिली दोनों को विकल्प मिले। यह फ्लैशी इनोवेशन नहीं, फॉर्मेट डिसिप्लिन है। फायदा यह कि बिम से लिक्विड पर अपग्रेड होने पर भी कस्टमर ब्रांड के भीतर ही रहता है, ब्रांड स्विच नहीं करता है। एचयूएल कहता है
बिम इंडिया का डिश वॉशिंग लीडर है। 2024 के अंत में एक्सटर्नल रिपोर्ट्स में HUL होम केयर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ब्रांड 3000 करोड़ एनुअल सेल्स की राह पर है और फ्लोर क्लीनर्स जैसे एडजेसेंट कैटेगरीज में भी जा रहा है। 2025 में राउटर्स ने बिम के फ्लोर क्लीनिंग विस्तार को HUL की होम केयर स्ट्रेटजी का हिस्सा बताया। ये आंकड़े चार्ट्स में नहीं, घर की आदतों में दिखते हैं। थोड़ा ज़्यादा चलने वाला बार थोड़ा बेहतर फील देता लिक्विड। कंपटीशन हमेशा तगड़ा रहा। मल्टीनेशनल्स, नेशनल चैलेंजर्स, रीजनल लेबल्स सब प्राइस कट, फ्रीवीज और लोकल फ्लेवर्स के साथ लड़ते हैं। इन्फ्लेशन के समय शॉपर्स ट्रायल करते हैं। कैटेगरी बदलती है, बार्स बहुत बड़े हैं पर लिक्विड, जेल, अर्बन कन्वीनियंस और रिंसिंग इनकम तेजी से बढ़ रहे हैं। डिश वॉशर्स निश हैं पर पहले से कम रेयर। हर फॉर्मेट की अपनी रूल बुक है। बार को टफ और किफ़ायती होना है, लिक्विड को माइल्ड और क्विक रिंसिंग, मशीन टैबलेट को रेसिड्यू स्मार्ट और ग्लास सेफ। जो ब्रांड तीनों रूल्स साथ नहीं निभा पाए वह धीरे धीरे किसी कोने में रह जाएगा। यहीं पर एक छोटा सा स्वॉट। स्ट्रेंथ 100 सालों की विरासत, HUL की सप्लाई चेन, R&D, डिस्ट्रीब्यूशन, किराना प्लस मॉडर्न ट्रेड प्लस ई-कॉमर्स रीच, सिंपल ट्रस्टेड प्रॉमिस। वीकनेस सेमनेस का खतरा, रॉ मटेरियल बढ़ने पर बार मार्जिन पर दबाव, लिक्विड के प्रीमियम को साबित करते रहना। अपॉर्चुनिटी प्रीमियम लिक्विड्स, मशीन फॉर्मेट्स, एंटीबैक्टीरियल निशेज, फ्लोर क्लीनिंग जैसी एडजेसेंसीज जहां टफ ऑन ग्रीस, जेंटिल ऑन हैंड्स फिट बैठता है। थ्रेट्स तेज कॉपी करने वाले राइवल्स, तेज रीजनल प्लेयर्स और ऑयल, फ्रेग्रेंसीज, सरफेक्टेंट्स की कॉस्ट वोलाटिलिटी। चैलेंजेज स्लाइड्स पर छोटे पर असल जिंदगी में बड़े हैं। पहला, वैल्यू डिसिप्लिन। 5 रुपये का फर्क शेयर बदल सकता है। मास प्राइस पॉइंट डिफेंड करते हुए केमिस्ट्री कवरेज में निवेश। दूसरा, फॉर्मेट माइग्रेशन, बार टू लिक्विड टू मशीन, हर स्टेप पर ब्रांड ऑब्वियस चॉइस रहे। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन, किचन, चिल्ड्रन यूटेंसिल्स के संदर्भ में क्लेम सही व भरोसेमंद हो। चौथा, सस्टेनेबिलिटी, प्लास्टिक, वाटर सेविंग, स्किल माइल्डनेस का असर बॉटल, रैपर और वॉश में दिखे। इन्हीं दबावों के पीछे अवसर छिपे हैं। जब लोग कन्वीनियंस के लिए लिक्विड और समय बचाने के लिए मशीन फॉर्मेट लेते हैं तो बार पर बना ट्रस्ट उन्हें साथ लेकर जाता है। बस फील एक सा रहे। टाइम सेविंग रिंस कई बार छोटी छोटी प्राइस कट से ज़्यादा कीमती होती है। माइल्ड सर्फेक्टेंट और जेंटल फ्रेग्रेंस फैमिलियर नेम से जोड़े रखते हैं। रिटेल सेल्फ पर फास्ट मूविंग ब्रांड को बेस्ट स्लॉट मिलते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। जो बार हमेशा मिलता है वह होलसेलर, वैन्स और शॉपकीपर्स के नेटवर्क पर टिका है। HUL को यहाँ बढ़त है और कॉम्पिटेंसी है, पर कंपटीटर्स भी इस स्कीम के साथ आते हैं। सेल्फ रोज का चुनाव है। रिलायबल सप्लाई, फेयर क्रेडिट और सही समय पर फ्रीवीज और तेज ऑफटेक से जीत मिलती है। भारत में किराना दरवाजे के शटर पर सुबह का स्ट्रैटेजी रूम है। यहाँ हर रोज स्ट्रैटेजी बदलती है। बिम 2 मोड में चलती है, यूटिलिटी और वैल्यू। यूटिलिटी का मतलब ग्रीस कट, लाइम फ्रेशनेस, क्विक रिंस, और वैल्यू का मतलब घर में कौन काम करता है और उसका शेयर कैसा है। दूसरा मोड पहले को ताकत देता है। जब ब्रांड कहता है पुरुष भी स्क्रब उठाएं तो वो सिर्फ ऐड नहीं, घर से बातें कर रहा होता है। अब एक नज़र पीछे। ग्लोबल हेरिटेज 1904 में HUL के बड़े ब्रांड में से एक, हैंड्स डिश वॉशिंग में लीडर, 2022 में 50 से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर, 5 साल में 90% रीच, 2024-25 में 3000 करोड़ की खबरें और फ्लोर क्लीनिंग में एक्सटेंशन। ये माइलस्टोन्स बताते हैं कि सिंक की आदत कैसे नेशनल बिजनेस बनी। अब इससे मिलने वाले सीख की बात करते हैं। सबसे पहला सीख है, रोज़मर्रा की दिक्कतें बड़े मार्केट होती है। दूसरा, आइट्रेशन अक्सर इन्वेंशन से आगे निकलता है। तीसरा, फॉर्मेट जिंदगी के साथ बदलता है पर फील वही रहे। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मोट है, इन स्टॉक रहो तो बिकोगे। फिर है कल्चरल मैसेज,
कल्चर मैसेज को मल्टीप्लाई करता है, रिस्पेक्ट भरोसा बढ़ाता है, एडजेसेंसी अर्न होती है, सिंक से फ्लोर तभी जाओ जब ट्रस्ट पक्का हो। आखिर में इंदौर के एक छोटे फ्लैट का दृश्य, डिनर के बाद स्टील ग्लास नॉन स्टिक का ढेर, बेटा स्क्रबर भिगोकर पीले बार पर फेरता है, लेमन की खुशबू उठती है, माँ नॉन स्टिक के लिए लिक्विड डालती है, बातें होती है, प्लेट चमकती है, खुशबू हल्की पड़ती है। कोने में वही नाम वाला फ्लोर क्लीनर वीकेंड का इंतजार करता है। दूसरी तरफ बिग स्टोर का बायर सेल्स देखकर पीले बार को एक और फेसिंग देता है। एचयूएल के ऑफिस में डैशबोर्ड चलता है, बार स्टेडी, लिक्विड राइजिंग, मैटिक लर्निंग, इनपुट कॉस्ट हाई, प्राइसिंग टाइट, प्रमोशंस लाइंड अप। कोई स्वॉट नहीं कहता, पर सब उसे जीते हैं। स्ट्रेंथ आदत में, वीकनेस सेमनेस में, अपॉर्चुनिटी नए फॉर्मेट और एडजेसेंसीज में, थ्रेट्स राइवल्स और कॉस्ट में। यही बिम बार की सीधी कहानी है। रोज़मर्रा को आसान बनाते रहना। हीरो ब्रांड नहीं, वो क्लीन प्लेट है जो सुखाने के लिए रख दी जाती है। अगर बिम उस पल को तेज, हाथों पर नरम और बजट पर हल्का रखे और ईमानदार तरीके से बोले तो पोर्ट सनलाइट से शुरू हुआ यह छोटा पीला बार आने वाले सालों तक भारतीय सिंक के पास अपनी जगह बनाए रखेगा। कहिए कैसी लगी हमारी ये बिम बार की कहानी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर से ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।